चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। लोमड़ी सी शक्ल वाले, मुझे याद कर रहा था। ले मैं आ गई। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, खोपड़ी अपने हाथों में ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, खोपड़ी अपने हाथों में ले आए रे। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी खोपड़ी अपने हाथों में पकड़ लेती है। बिमला और रमेश बेहोश हो जाते हैं। अरे एक बात समझ नहीं आती, मुझे देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? मैं क्या इतनी खूबसूरत हूँ? अगले दिन बिमला और रमेश को होश आता है। घटना से बहुत डर गई होती है। मुझे यहाँ से ले चलो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। मत, मैं अभी जाकर गांव वालों से बात करता हूँ, फिर देखते हैं इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ बात मत करो, हम दोनों ही इस समस्या का इलाज करेंगे। गांव वालों को पता चला तो वो हमें ही दोष देंगे। अगली रात बिमला और रमेश दरवाजे को खोलकर घर के बाहर जाकर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में आती है और पायल पहनकर बाहर निकलती है। आज ये दोनों डरपोक घर में नहीं है। लगता है घर छोड़कर ही भाग गए। वैसे भी ये दोनों घर के अंदर मिल गए तो मैं इनका सूप बनाकर पीऊंगी। फिर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। चुड़ैल जैसे जैसे चलती है, उसकी पायल में से सुरीली आवाज आने लगती है। तभी एक शराबी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, वो आवाज सुनता है। क्या आवाज है भाई? लागत है कोनो फिल्म की शूटिंग हो रही है। शराबी आवाज की दिशा में जाता है और चुड़ैल को पीछे से आवाज लगाता है। ए माधुरी, जरा पीछे को मुड़ो, हम भी संजय दत्त हूँ, खलनायक वाला। अरे पलट मेरी माधुरी, पलट। शराबी की आवाज सुनकर चुड़ैल मुड़ती है। नायक नहीं, खलनायक है तू। ओहो, तुझे ही तो ढूंढ रही थी मेरे हीरो। ऐसा कहकर चुड़ैल शराबी के पास जाती है और उसे मार डालती। ये सब बिमला और रमेश देख लेते हैं। अरे जी, ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, ये हम सबको मार डालेगी। हम क्या करेंगे? मैं ही इसका इलाज करूंगा। अगली सुबह रमेश गांव वालों को इकट्ठा करता है। उन्हें रात और अपने साथ घटी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर टीटू नाम का गांव वाला बोलता है। भाई, इतनी समस्या में हो और हमें अब बता रहे हो? बड़ी जल्दी पराया कर दिए। नहीं नहीं टीटू भाई, हमें लगा हम अकेले ही समस्या को सुलझा लेंगे। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है। भैया, हमको लागत भैया जो पायल उठाए थे उसी में कौनो लोचा है। सही कहा छो, बहुत देर से ये हमारे दिमाग में आ रहा था, लेकिन ससुरा निकल नहीं रहा था। आज रात ही समस्या को सुलझाते हैं। हाँ। फिर गांव वाले रात में रमेश के घर के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में घर से बाहर निकलती है। उसके चलते ही पायल की आवाज आने लगती है। अरे वाह, क्या आवाज है! मन तो कर रहा है इस चुड़ैल के साथ ही चला जाऊं। तभी बिमला बोलती है, चले जाओ देवर जी। आओगे तो अपने पैरों पर, लेकिन आओगे किसी मटके में। तुम भी न भाभी, मजाक बहुत बढ़िया करती हो। अरे भैया, दिन में तो खूब टसन मार रहे थे, हैं? गांव वालों के सामने, अब कुछ करो। ऐसा सुनकर टीटू उठता है और चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल उसे देखकर रुक जाती है। खूबसूरत औरत, तेरे पैर और ये पायल दोनों कितने अच्छे हैं। कहीं ये आदमी अंधा तो नहीं? इससे मैं खूबसूरत लग रही हूँ। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? कभी मुझसे ज्यादा स्मार्ट लड़का नहीं देखा है? वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ। चुड़ैल टीटू की बातों में आ जाती है और बोलती है, मैं क्या सचमुच इतनी खूबसूरत हूँ? सोने की परख तो सुनार को होती है। लाओ अपने पैर दिखाओ, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर टीटू चुड़ैल के सामने बैठ जाता है।
और चुड़ैल टीटू की बातों में आकर अपना पैर टीटू के आगे कर देती है। टीटू भी जल्दी से चुड़ैल के पैरों से पायल उतारता है और उस पर गंगा जल छिड़क देता है। पायल जलने लगती है। ये क्या कर रहा है? आग आग बुझा, अगर ये जल गई तो मैं भी जल जाऊंगी। मेरी चुड़ैल रानी, तुम्हें मारने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था। अब तुम चलो। बाय बाय। चुड़ैल